तो अब मैं शुरू करती हूँ कि पहली बात, बच्चों को काजल लगाएं या ना लगाएं। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। तो आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे जाकर के मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, उसको प्रेस करिए। उसके बगल में एक बेल होती है, उसको भी प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का क्या टॉपिक होने वाला है मेरे इस वीडियो का। मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस सबसे पहला ये था कि मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी है डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल नाम से ही, क्योंकि मैं एक माँ हूँ 2 बच्चों की। जैसे कि आप सबको पता होगा, एक बेटी है 9 साल की, एक बेटी है 6 साल की। तो जनरली क्या होता है, जो अभी नई नई माँ बनी है तो उन्हें बहुत सारे डर होते हैं। मीन्स क्या करें बच्चों के साथ, क्या ना करें, बहुत सारी भ्रांतियां होती, मीन्स मिथ्स होते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत ही कंफ्यूज रहती हैं। मैं भी रहती थी, इसलिए मुझे पता है। जब रोज़ हुई मेरी बड़ी वाली बेटी तो इतना डर होता था, कुछ भी चीज़ों में अगर उसके आंख में से पानी आ रहा है तो भी मैं डर जाती थी। उसको ज़रा सी छींक आ जाए तो भी मैं डर जाती थी। लेकिन जब आशी पैदा हुई मुझे इस तरह का कोई भी डर नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक बार माँ बनने का एक्सपीरियंस था। माँ बनने के एक्सपीरियंस के साथ साथ मेरे पास थे एक बहुत ही अच्छे पेडिट्रिशियन डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, जो हमारे घर के पास ही होते थे, डॉक्टर सरफराज। तो रोज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं उनको दिखाती थी तो वो रोज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ गए थे। उसका क्या बॉडी फंक्शनिंग है, क्या इम्यूनिटी लेवल है, कैसी है, क्या है, सब उनको पता था। और वो इतने फ्रेंडली डॉक्टर है, अभी भी वो है वहाँ गोरखपुर में, रुस्तमपुर ढाला पे हम लोग रहते थे उस टाइम। तो वो हर चीज़ बताते थे। मीन्स ये चीज़ तुम्हें क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी है। और मेरी आदत भी थी थोड़ा क्वेश्चन करने की। कई बार वो थोड़े इरिटेट भी हो जाते थे कि कितना क्वेश्चन करती है ये। लेकिन मुझे शुरू से एक शौक रहा है, कह सकते हैं कि मैं हर चीज़ पर रिसर्च करती हूँ। आई एम ए रिसर्च स्कॉलर इन इंग्लिश लिटरेचर। बट मेरा नेचर क्या है, मुझे हर चीज़ में रिसर्च करनी। मीन्स इफ़ आई एम टेकिंग अ मेडिसिन, वो भी मुझे रिसर्च करना है, जाके गूगल पे 10 लोगों से पूछना है, अपने डॉक्टर से पूछना है कि डॉक्टर इसका क्या इफेक्ट है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं आप सबको सजेस्ट कर पाती हूँ किसी भी चीज़ के बारे में। और डॉक्टर जो भी बनते हैं, या ब्यूटिशियन बनते हैं, या पेडिट्रिशियन है, सब पढ़ के बनते हैं। तो अगर आप में पढ़ने का शौक है और नॉलेज इकट्ठा करने का शौक है तो आपको एक अच्छी नॉलेज हो सकती है। तो मुझे क्या है कि मुझे हर चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा करने का शौक है। तो इस पे मैं अपने रिसर्च से इस टॉपिक पे बता रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर। ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी ने ये बताया है, मेरे पापा ने ये बताया है, मेरी दादी ने ये बताया है, मेरी नानी ने ये बताया है। नहीं, मैं वो चीज़ें बताऊंगी जो मेरे डॉक्टर ने बताया है एंड जो मेरी मम्मी ने बताया, दोनों को मिक्स करके जो एक परफेक्ट नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, आज का टॉपिक है बच्चों को काजल लगाए या ना लगाए। क्या काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी होती हैं या नहीं होती हैं? क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं? ये सब कुछ मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो डोंट स्किप, क्योंकि कुछ भी मिस हो गया तो ये आपकी गलती होगी। तो अब मैं शुरू करती हूँ कि पहली बात, बच्चों को काजल लगाएं या ना लगाएं। तो डॉक्टर मना करते हैं आज के कि बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए। तो मैं उनसे पूरी तरह से अग्री करती हूँ कि यस, बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो भी काजल आते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, वो आपके बच्चों की आंखों को नुकसान कर सकते हैं। और जो क्या होता है, जब हम लोग काजल अप्लाई करते हैं बच्चों को, तो जो ये हमारे टीयर डक्ट्स होते हैं यहाँ पे, कई बार उस पर अप्लाई होने से बच्चों की आइज में इन्फेक्शन हो जाता है। मेरी रोज़ के साथ ये हो चुका है। मैं आपको एक मज़ेदार इंसिडेंट बताती हूँ कि डॉक्टर ने मना किया था, रोज़ को आई इन्फेक्शन हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। आई थिंक 1 डेढ़ महीने या 2 महीने की। तो उसके आँख से हमेशा जो कीचड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, गंदगी निकलती रहती थी हमेशा। उसके आँख से आंसू बहता रहता था। तो क्या हुआ, हमारे डॉक्टर ने मना कर दिया। लेकिन मेरी मम्मी आदत से मजबूर, उन्होंने उसको खूब मोटा मोटा काजल लगा दिया। और इत्तेफाक की बात देखो,
उस दिन हम उसको लेकर के दरवाजे पे खड़े हुए थे और जैसे हमने बताया कि डॉक्टर का क्लिनिक कुछ दूर पे ही था, तो डॉक्टर का जो वो कंपाउंडर था वहां से निकल रहा था, उसने देख लिया और वो रोज को सब पहचानते थे अच्छे से। तो बोलता है आपने काजल लगा लिया ना, आप मानी नहीं ना। और इतनी शर्म आई, इतना एम्बेरसिंग मोमेंट था कि एक दिन पहले ही डॉक्टर को दिखा के आए, अगले दिन काजल लगा दिया और डॉक्टर के कंपाउंडर ने पकड़ लिया काजल लगाए हुए। तो फिर उसके बाद से हमने काजल नहीं लगाया। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया था काजल लगाने के फायदे, काजल क्यों लगाया जाता है, और काजल ना अप्लाई करें तो जो बोलते हैं ना कि आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो कैसे बड़ी करें, मैं बताती हूँ कैसे। तो सबसे पहली बात, क्या काजल लगाने से आंखें बड़ी होती हैं? जी नहीं, काजल लगाने से आंखें बड़ी नहीं होती है। काजल लगाने के दौरान हम जो प्रक्रिया करते हैं उससे आंखें बड़ी होती हैं। अगर काजल लगाने से आंखें बड़ी होती तो चाइना और जापान के सब लोग काजल लगा के आंखें बड़ी कर लेते। जस्ट किडिंग। तो मैं बताती हूँ आंखें क्यों बड़ी होती हैं, ऐसा बोला जाता है और ये सही भी कहा जाता है कि हाँ काजल लगाने से आंखें बड़ी होती है, लेकिन फैक्ट ये है कि काजल लगाने से आंखें बड़ी नहीं होती हैं। काजल लगाने के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उससे आंखें बड़ी होती हैं। इसीलिए हम लोग छठी के दिन काजल का ये करते हैं, रस्म हर धर्म में है, क्योंकि बच्चों की आंखें उस टाइम खुलती नहीं है। 6th डे पे जब हम लोग काजल अप्लाई करते हैं तो बच्चों की आईज ओपन हो जाती है। मैं बताती हूँ कैसे। जब सपोज ये एक बेबी है, जब हम लोग काजल लगाते वक्त यहाँ पे प्रेस करते हैं, इससे आंखें बड़ी होती हैं। इसलिए पहले के ज़माने में क्या था, पहले के लोग काजल लगाते थे क्योंकि वो घर का काजल होता था, घर पे बनाते थे, घर पे पारते थे काजल को, देसी घी से, जिस भी चीज़ से वो बिल्कुल शुद्ध होता था। लेकिन आज का काजल शुद्ध नहीं होता है, डस्ट है, कई बार हमारी फिंगर में इन्फेक्शन है और बच्चों को नुकसान कर सकता है, नेल्स लग सकते हैं और वो नुकसान करता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली पर डे एवरी डे, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था मैंने किया भी अप्लाई और रोज़ की आंखें बहुत बड़ी है माशाल्लाह। तो आपको अपनी फिंगर को क्लीन रखना है, नेल्स बिल्कुल कटे होने चाहिए। आप ले लीजिए जैतून का तेल या बादाम का तेल, सबसे अच्छा होगा बादाम का तेल। अगर शुद्ध आपके पास है और कुछ भी नहीं है तो अपनी फिंगर को थोड़ा सा हीट करिए और बच्चों की आईज में प्रेस करके, जैसे हम लोग काजल लगाते हैं दबा दबा के, ये प्रक्रिया 2 से 3 बार दोहराएं दिन भर में। सबसे बेस्ट होगा आपके पास बादाम का तेल हो, हल्का सा लगाएं, या जैतून का तेल, उससे उंगली आपकी सरकेगी। तो आपको प्रेस करके ऐसे ऐसे 2 से 3 बार लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपको जो काजल लगाने का जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी, बच्चों को काजल लगेगा भी नहीं, नुकसान नहीं करेगा, और जो उनकी आइज़ बड़ी होने का जो एक प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे आई होप कि काजल क्यों लगाया जाता है और क्यों बोलते हैं काजल लगाने से आंखें बड़ी होती। काजल लगाने से नहीं, काजल लगाने के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उससे आंखें बड़ी होती है, और मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ यही किया है। अब आते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक पे कि क्या काजल लगाने से हमारी आंखें तेज होती हैं। पहले के ज़माने में जो काजल होता था शायद उससे होती भी थी, कहते नेत्र ज्योति बढ़ती थी क्योंकि वो गाय के घी का होता था, लेकिन अभी के जो काजल है उससे बिल्कुल भी नहीं बढ़ती हैं। अगर आप प्योर बादाम का बनाया हुआ काजल अपनाते हैं, बादाम को गैस पर जला के अच्छे से शुद्ध देसी घी में बनाया हुआ काजल अगर अप्लाई करते हैं तो उससे आंखों की रोशनी तेज होती है, क्योंकि वो बादाम है, अदरवाइज नहीं होती है। बादाम खिलाएं बच्चों को, हरी सब्जियां खिलाएं, उससे तेज होती हैं। तो 2 चीज़ें मैंने बता दी आपको कि आंखें काजल लगाने से बड़ी होती है कि नहीं और रोशनी तेज होती है कि नहीं। तो आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आप लोगों को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो और लगा है कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाई, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको लगता है कि सही है। और मेरे हर वीडियोस में मैं फैक्ट्स की बातें करूंगी, कस्टम्स की बातें अगर करूंगी तो मैं बताऊंगी वो कस्टम कैसे साइंस के साथ मिक्स होकर के सही है या कोई कस्टम कैसे गलत है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो करते थे सही करते थे, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ वो लोग बहुत साइंटिफिक थे, बट उस साइंस के पीछे कुछ रीज़न होता था और समय के हिसाब से हमें बदलाव करना पड़ेगा। तो काजल लगाने से आंखें बड़ी होती थी, बट काजल लगाने के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जो उनका स्पेशल काजल होता था घर वाला और शुद्ध काजल, अब वो सब नहीं मिलता है। तो आप लोग बच्चों को काजल ज़रूर लगाएं, बट बादाम के तेल से करें, जैतून के तेल से करें शुद्ध, और कुछ है नहीं है तो देसी घी से करें, वो प्रक्रिया अपनाएं, बच्चों की आंखें ज़रूर बड़ी होती हैं।
धीरे धीरे बड़ी हो जाती। इवन अगर उनकी नोज़ कहते हैं फैली हुई है तो ये मसाज करने से, ऐसे मसाज करने से बच्चों के नोज़ का शेप भी अच्छा होता है। मेरी रोज़ पे मैंने सब कुछ अप्लाई किया हुआ है। आशी का तो नहीं था वैसा, आशी की तो नोज़ शुरू से शार्प थी, रोज़ की फैली हुई थी, रोज़ की आइज़ भी थोड़ी छोटी थी, तो करने से फ़र्क दिखा हम लोगों को। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना प्यार दिखाएं कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आगे के व्लॉग में मैं लेकर के आऊँगी ऐसे कई सारे व्लॉग्स बच्चों की अपब्रिंगिंग को लेके। कभी मैं मालिश का लेके आऊँगी, कभी मैं तेल लगाने के लिए, बच्चों को तेल लगाएं या ना लगाएं, उसके पीछे जो मिथ्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है वो बताऊंगी। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।